जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं सनातन धर्म पर बात कर रही हूँ, सनातन शब्द पर बात कर रही हूँ कि सनातन क्या है। नहीं, हम सब में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन धर्म का क्या मतलब है। नहीं, भागवत होती है, कथा होती है, आरती होती है, उसके बाद बोला जाता है जय हो श्री सत्य सनातन धर्म की। नहीं, हम बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, हमें वास्तव में इसका अर्थ नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। यदि सनातन है क्या, सनातन शब्द का मतलब क्या है, सनातन धर्म का मतलब क्या है, तो सनातन का अर्थ है शाश्वत, वह सदा से रहने वाला, अर्थात जो सदियों से है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो सर्वव्यापी है, वह सनातन है। सनातन पुरातन है, वर्तमान है और भविष्य है। सनातन नश्वर है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वस्व है। सनातन सत्य है, शाश्वत है, जिसका आदि है न अनंत है, जो सदा से चला आ रहा है और सदा चलेगा, वही सनातन है। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का एक नाम सनातन भी है। नहीं, तो सनातन ना केवल भगवान श्री कृष्ण के समय से, बल्कि उनसे बहुत पहले समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि ये सत्य है, सर्वव्यापी है, सदा से है। नहीं, तो सनातन एक्चुअली में वेदों की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। नहीं, तो वेद क्या है? वेद मूलतः है भारतीय प्राचीन ग्रंथ है, और चार तरह के हैं ना, चार हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अर्थवेद। तो ऋग्वेद में भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सनातन है। तो वेद एक्चुअली में है क्या? नहीं, वेद संस्कृत के विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान अर्जन करना। नहीं, तो ज्ञान को प्राप्त करना ही वेद है। और वेद स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने बोले थे और ब्रह्मा जी ने इनको सुना था और लिखा था। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो वेदों की वाणी ही सनातन है, परमात्मा की वाणी ही सनातन है। ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान सृष्टि जब से आरंभ है, आरंभ से पहले से ज्ञान है, और सृष्टि के विनाश के बाद भी ज्ञान रहेगा, तो वो ज्ञान सनातन है। सत्य का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान सनातन है। नहीं, और बोलते हैं कि जो वेदों को पढ़ ले, जो वेदों को समझ ले, उसको भगवान तुरंत मिल जाते हैं। नहीं? तो सनातन क्या है? सत्य सनातन है, ईश्वर सनातन है, और जो इस मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे हमें ले चले, सत्य के मार्ग पे जाने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। मोक्ष के मार्ग पे ले जाने वाला रास्ता ही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म सत्य और शाश्वत है। नहीं, श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में लिखा भी गया है कि अच्छे ध्योए यम अध्यो यम अक्लेद्यो शोष एव चे नित्य सर्वगते स्थानुर चलो अयम सनातन है। अर्थात यह अछेद्य है, यह अधाय है, यह कौन? आत्मा। नहीं, यह अक्लेद्य है, यह निषद्ध है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो सनातन सदियों से है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, और सदा रहने वाला है, सर्वस्व है, सर्वव्यापी है। तो पता कितने समय समय पर ने बाहर के लोगों ने हमारे भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करी, पर सफल नहीं हुए, क्योंकि सनातन धर्म
कभी मिट ही नहीं सकता है। वो सर्वस्व है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, तो सनातन कभी नहीं मिट सकता। कितने लोग आए देखो, हमारे मंदिर तोड़े, ऐतिहासिक धरोहर तोड़ी, नहीं, कितने सनातनी मारे गए। और देखो वो नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जला दी गई। उसमें कितनी सारी पुस्तकें थी, कितना बड़ा पुस्तकालय था। इतिहासकार बताते हैं कि जब वो जलाई गई थी तो 5-6 महीने तक वहाँ धू धू करके आग किताबों में जलती रही थी। नहीं, कोई माफ कर सकेगा ऐसे लोगों को जो हमारे धरोहर थी, इतनी सारी किताबें, इतने सारे पुराण, उसमें सब कुछ संभाल के रखा गया था और जला दिया। पर सनातन को फिर भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह कण कण में है। नहीं, हमारे यहाँ तो देखो, वायु को भी वायु देवता, पानी को जल देवता, अग्नि को सूर्य देवता, अन्न को अन्नपूर्णा माँ, सभी को देवतुल्य समझा जाता है और देवतुल्य ही पूजा जाता है। नहीं, तो कोई कहाँ से किन किन चीज़ों को नष्ट करेगा? सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है, सत्य और शाश्वत है। कहीं दूसरे देश में देखा है कि भाई सूर्य को सूर्य देवता, नहीं, जल को जल देवता? नहीं, क्योंकि यह भारत में है और इसलिए यहाँ सत्य है। सत्य को सत्य कहा जाता है, जो नश्वर है वही सनातन है। और सनातन के रास्ते पे चलने वाला मार्ग सनातन धर्म है। तो आशा करती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।